सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं कपूर चंद्र यादव आज आप लोगों को वन पथ पर पाठ का दूसरा पद जल को गए लखन हैं लरिखा परिखों पिए छां घरी खे ठाड़े, इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या का अध्ययन कराऊंगा। संदर्भ में आप लोग को पता ही है, कई बार बताया जा चुका है कि पाठ का नाम और रचयिता का नाम कल भी बताया गया था। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, इस पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। तो व्याख्या बताने के पहले आप लोगों को सस्वर वाचन करा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका सस्वर वाचन देखिए। माता सीता जी चलते चलते थक जाती हैं। उसी समय लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। इसी बात को इसी बहाने सीता जी सोचती हैं थोड़ा छहा लिया जाए, कहने का मतलब थोड़ा छाया में रुक के विश्राम कर लिया जाए। तो अपने पति से सीता जी क्या कहती हैं कि जल को गए लखन हैं लरिका परिखों पिए छाह घरी कहें ठाढ़े, ओ पूछी पसे यूं बयारी करों अरूपाय पखारी हों भूभूरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर पियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े, ओ जानकी नाह कुने है लखों पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, कि पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो प्यारे बच्चों, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अतः कहीं छाह में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। परिखों मतलब प्रतीक्षा, घड़ी का मतलब एक घड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठाढ़े मतलब खड़े होकर, पसेव मतलब पसीना, बयार मतलब हवा। कि जल को गए लखन हैं लरिका। सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। परिखों, क्या परिखों मतलब क्या बच्चों? प्रतीक्षा करना। तो परिखों भी कि हे प्रीतम थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते, इंतजार कर लेते, लेकिन कैसे? छाह घड़ी कहें ठाढ़े, मतलब घड़ी का मतलब एक घड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए छाह में खड़े होकर क्या कर लेते हैं? उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं। पोंछी पसीऊं बयारी करों, और तब तक मैं पोंछी पसेऊं मतलब पसीना, आपका पसीना पोंछ करके बयारी करों, बयारी मतलब हवा, करो मतलब कर दूंगी। कि जल को गए लखन हैं लरिका पिए छाह घर, कि जल को गए लखन हैं लरिका परिखों पिए छाह घरी कहें ठाढ़े, ओ पोंछी पसेऊं बयारी करों अरूपाय पखारी हों भूभूरी ठाढ़े। कि तब तक मैं आपके पसीनों को पोंछ करके, आपके पसीने को पोंछ करके आपको थोड़ा हवा भी कर दूंगी, और चलते और बालू में चलने के कारण जो आपके पैर तपे हुए हैं उनको मैं क्या कर दूंगी? धो भी दूंगी। तो अरूपाय पखारी हूँ भूभूरी ठाढ़े, भूभूरी ठाढ़े मतलब जो बालू में चलने से जो आपके पांव तपने लगे हैं, गर्म हो गए हैं। पखारी हूँ मतलब उनको मैं क्या कर दूंगी? पखार दूंगी, मतलब धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के
बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो तुलसीदास कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। कि तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवीर जी प्रिया मतलब अपनी पत्नी, श्रम मतलब थकान, अपनी पत्नी की थकान को जान करके बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, बहुत देर बैठ करके, विलम्ब मतलब देर तक बैठ करके उनके पैरों से क्या कर रहे हैं, कंटक काढ़े मतलब कांटे निकाल रहे हैं। ओ जानकी नाह कोने है लखो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो जानकी ना मतलब पति स्वामी, जानकी नाह कोने है लखो, जानकी जी सीता जी, ना मतलब पति, अपने पति के, नेह को मतलब प्रेम को, लख्यो मतलब देख करके। सीता जी जब अपने पति को के ऐसे प्रेम को देखती हैं तो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े, तो उनका जो शरीर था पुल को मतलब पुलकित हो गया और उनकी आंखों से आंसू छल छला जाए। तो जानकी नाह नेह लखो, पुल को तनु मतलब शरीर, पुल को मतलब उनका शरीर पुलकित हो गया अपने स्वामी के इस प्रेम को देख करके। सीता जी का शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया। बार बिलोचन बाढ़े, बार मतलब जल, बिलोचन मतलब आंखें, उनकी आंखों में बार मतलब जल मतलब आंसू, बाढ़े मतलब बाढ़ गए, आ गए। तो कहने का मतलब अपने प्रति, अपने स्वामी के प्रेम को देखकर सीता जी का शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये थी व्याख्या प्यारे बच्चों। काव्य के सौंदर्य में नंबर 1 पे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के प्रेम का बड़ा स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण हुआ है। नंबर 2 पे लिखेंगे भाषा, भाषा में लिखेंगे ब्रज। नंबर 3 पे लिखेंगे रस, रस में लिखेंगे श्रृंगार। नंबर 4 पे लिखेंगे गुण, गुण में लिखेंगे प्रसाद। नंबर 5 पे अलंकार, अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास। और छंद तो आपको पता ही है कौन सा छंद है, सवैया छंद है। तो हमने आप लोगों को बताया कि अलंकार में आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों लिखेंगे, परिखों पी मतलब जहाँ पे एक या एक से अधिक वर्णों का कई बार वर्णन हुआ हो, कई बार आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बैठ विलम्ब लो, परिखों पिए, तो इस तरह आप लोग देखें पोंछ पसेऊ, प अक्षर कई बार आया, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। रस तो आप लोगों को पता है, श्रृंगार रस, जहाँ पे पति पत्नी या नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देख करके आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। धन्यवाद।